खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में हुआ अद्भुत, अलौकिक व अविस्मरणीय दीपोत्सव का आयोजन। दिवाली की पूर्व संध्या पर 12 लाख दिए जलाकर रच दिया नया इतिहास। सीएम का ऐलान, अब होली तक फ्री राशन, दाल, नमक, तेल, चीनी भी मिलेगी। लखीमपुर कांड के सभी आरोपियों की जमानत रद्द, जेल में होगी दिवाली। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात से नई सियासत सुगबुगाहट शुरू। धनतेरस के दूसरे दिन भी बाजार गुलजार, 25 करोड़ के कारोबार का अनुमान। एसपी सीतापुर ने कुष्ठ आश्रम व पुलिस लाइंस में बांटी मिठाई, पटाखे व गिफ्ट। रक्षा मंत्री ने सीतापुर को दिया दिवाली का तोहफा, महमूदाबाद पहुंचा युद्धक टैंक। अयोध्या में आज भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित यूपी सरकार के मंत्री व अन्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोपहर में ही अयोध्या पहुंच गए थे। हेलीकॉप्टर स्वरूप पुष्पक विमान से उतरे प्रभु राम, सीता व लक्ष्मण का स्वागत और उनका राज्याभिषेक मुख्यमंत्री ने किया। इससे पहले साकेत पीजी कॉलेज से राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा जय श्री राम के उद्घोष और शंखनाद के बीच रवाना हुई, जिसमें भारत की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। अयोध्या में दिवाली का आयोजन जारी है। अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल राम भक्तों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अयोध्या का नया रूप सामने आ रहा है। नगर का समग्र विकास हो रहा है, जिससे अयोध्या भारत की एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में नजर आ रही है। यह आप सबकी ताकत है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह श्री राम की ताकत ही है कि जिन लोगों ने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, वो भी अब राम के दर्शन कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की ताकत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव के पहले आज बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की जनता को दिया जा रहा खाद्यान्न अब होली तक वितरित किया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, तेल व चीनी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के कारण गरीबों को प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत दिवाली तक अन्न वितरित करने का ऐलान किया था, पर अब इस योजना को होली तक चलाया जाएगा। इससे प्रदेश के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। दरअसल लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने ये घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक व अविस्मरणीय दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी आज 12 लाख दिए से सजाई जा रही है। 12 लाख दियों में राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या में बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दियों को जलाने में 32 टीमें जुटी हैं, जिनमें 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इस बार पहुंची है। दीपों की लौ से प्रस्फुटित रोशनी जगमगाई और लेजर लाइटों ने जलवा बिखेरा तो राम की नगरी भव्य व दिव्य छटा बिखेरने लगी। उत्साहित भक्तों ने जय श्री राम का उद्घोष किया तो समूची अयोध्या जयकारे से गूंज उठी।
सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वे सब एक एक घर को अपनाएं और उन घरों में दीप जलाने और मिठाई प्रदान करने में अपना योगदान दें। उन परिवारों के बच्चों को दीपावली का उपहार दें। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में हमारे पास 16.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 4 लाख पुलिस बल हैं। उन सभी से अपील है कि एक परिवार को गोद लेकर अपनी दीपावली उनके साथ मनाएं। लखीमपुर के तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी तीसरी बार अदालत ने खारिज कर दी है। अब अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। आशीष मिश्र, लौकुश और आशीष पांडे की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई अब 15 नवंबर को होगी। लिहाजा अब सभी आरोपियों की दिवाली जेल में ही होगी। सभी 13 आरोपी फिलहाल 16 नवंबर तक जेल में रहेंगे। विवेचक विद्याराम दिवाकर की ओर से केस डायरी पेश करते हुए बताया गया कि अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी जाए। इस पर सीजीएम चिंताराम ने सभी 13 हत्या अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक आगे बढ़ाते हुए विवेचक को जांच कराने के लिए अधिकृत किया है। यूपी के जनपद बाराबंकी में ब्लॉक हरक के ग्राम नानमऊ और तमरसेपुर में, जहां पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने खेत में फसल काट रही महिलाओं से मुलाकात की थी, उन महिलाओं को पार्टी कार्यालय बुलाकर प्रियंका द्वारा भिजवाए गए उपहार को कांग्रेसी नेता तनुज पुनिया ने उन्हें भेंट किया। तनुज ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अपनी प्रतिज्ञाओं को अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार में आने पर हर हाल में करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तब कांग्रेस ने देश के किसानों को 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद यूपी की सियासत में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत को कांग्रेस की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटें देने और राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया है। उधर रालोद ने थिंक टैंक का मानना है बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होना मुश्किल है, जबकि बिना बसपा के इस गठबंधन के कोई मायने नहीं होंगे। दिल्ली लौटते समय प्रियंका गांधी के निजी विमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ जयंत दिल्ली रवाना हुए। चर्चा है कि कांग्रेस ने इस मुलाकात में जयंत का नया ऑफर दिया है। जिले में बुधवार को भी धनतेरस की खरीदारी से बाजार गुलजार रहा। शगुन के तौर पर खरीदारी करने के लिए लोग भारी संख्या में बाजार पहुंचे। बर्तन की दुकानों के साथ ही आभूषणों, दुपहिया वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के शोरूमों पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। सर्राफा व्यवसायियों के मुताबिक चांदी निर्मित डॉलर नोट व सिक्के लोगों की पहली पसंद रहे। इसके साथ ही तमाम लोगों ने चांदी की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी खरीदी। इसके अलावा वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परंपरा अनुसार बर्तन, लाई, खील तथा चीनी की कुल्हियों की खरीदारी व ग्राहकों ने की। जिले में लगभग 25 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह द्वारा दीपावली के अवसर पर श्री साईं सेवा समिति कुष्ठ आश्रम खैराबाद पहुंचकर वहां निवास करने वाले कुष्ठ रोगियों, महिलाओं व बच्चों को उपहार, मिठाइयां, चॉकलेट, पटाखे, दिए, मोमबत्तियां आदि का वितरण किया। इस दौरान एसपी ने उनके साथ कुछ देर तक समय व्यतीत किया। वहां के बच्चे पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। दीपावली पर आतिशबाजी से पैदा होने वाला प्रदूषण आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकता है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। इससे जहां आपको वायु प्रदूषण कम नुकसान पहुंचाएगा, वहीं कोरोना के संक्रमण से भी बचे रहेंगे। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि पटाखों से होने वाले धुआं आंखों, नाक और गले के अलावा फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि आतिशबाजी के समय आप मास्क से अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें। साथ ही दोपहिया वाहन चलाते समय चश्मा जरूर लगाना चाहिए। बच्चे पटाखे चलाने की जिद करते हैं तो आप अपनी देखरेख में ही बच्चों को पटाखे चलाने दें। पटाखों को चलाने के बाद उनसे उठने वाले धुएं से न सिर्फ बच्चों को दूर कर दें, बल्कि आप भी दूर हो जाएं। पटाखे चलाते समय पानी की भरी बाल्टी पास जरूर रखें।
कोरोना को देखते हुए अभी बड़ी संख्या में लोग सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पटाखे फोड़ते समय सैनिटाइजर का उपयोग खतरनाक हो सकता है। साथ ही पटाखों को सैनिटाइजर के साथ नहीं रखें। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि पटाखों को फोड़ने के बाद सादे पानी से हाथ धोने के आधे घंटे बाद ही हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि सैनिटाइजर में ज्वलनशील तत्व होते हैं जो किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकते हैं। पटाखों में बारूद के तत्व होते हैं जिससे कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है और ऐसे में विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। पटाखा फोड़ने से पहले त्वचा में सनस्क्रीन या तेल लगा लें। आंखों के लिए 0 पावर वाले चश्मे का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से चिंगारी आंख में न जाए। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा की खरीदारी के लिए बाजार में अच्छी खासी भीड़ है। ऐसे में हर किसी को याद रखना चाहिए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इन प्रमुख त्योहारों की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए उन जरूरी बातों का जरूर ख्याल रखें जो कोरोना से सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक हैं। बाजार में खरीदारी के वक्त मास्क से मुंह व नाक अच्छी तरह से ढककर रखना है। एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखना है। दुकान में प्रवेश करते वक्त और निकलते वक्त हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइजर करना भी न भूलें। खुद के साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए इसे अपनाना बहुत ही जरूरी है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा सीतापुर में गोकस के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में एएसपी उत्तरी राजीव दीक्षित के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिस्वा के नेतृत्व में बिस्वा पुलिस ने गैंगस्टर में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त कुर्बान अली पुत्र कमर अली निवासी मियागंज थाना बिस्वा को रेलवे क्रॉसिंग बिस्वा के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। वह बिस्वा थाने का हिस्ट्री सीटर अपराधी भी है। सीतापुर में गांजर के गन्ना किसानों का दिवाली पर बाढ़ की भेंट चढ़ गया। बाढ़ में धान की फसल तो बर्बाद ही हो गई, गन्ने से उन्हें दिवाली पर अपने जीवन में मिठास आने की उम्मीद थी, लेकिन यह आस भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल बेवक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहे गांजर के किसानों को महमूदाबाद चीनी मिल पिछले गन्ना पेराई सत्र का पूरा भुगतान नहीं कर पाई है। बाढ़ से धान की फसल चौपट हो चुकी है। बाढ़ के चलते गैर प्रांतों के गुड़ बेल व्यापारी भी नहीं आए हैं, लिहाजा किसान और मजदूरों की माली हालत खस्ता होने से उनकी दिवाली इस बार काली होती दिखाई दे रही है। दीपावली और उससे जुड़े त्योहारों की श्रृंखला पर घर घर में आनंद कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच सीतापुर इकाई की टीम ने दिहाड़ी मजदूरों, सफाई कर्मियों, त्योहारी सामान बेचने वाले बच्चों को मिठाइयां संग शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, युवा मंच के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल व युवा मंच के संरक्षक आकाश बजरंगी ने संयुक्त रूप से कहा कि समाज के कमजोर तबके के दीपावली के त्योहारों को खुशियां से मनाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वह करेंगे और युवा पीढ़ी को भी समाज के प्रति जिम्मेदार बनाने का संदेश देते रहेंगे। कार्यक्रम में प्रतीक अग्रवाल, रोहन अग्रवाल, शुभम चिरनिया, प्रतीक गोयल आदि ने सहभागिता की। ब्लॉक कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय ठिठुरा में सफाई कर्मी के बजाय रसोइया कमला देवी स्कूल परिसर के अंदर गंदगी साफ कर रही हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य ने रसोइया पर दबाव बनाया। प्रधानाचार्य के डर से कमला देवी ने अपने हाथों में फावड़ा लेकर विद्यालय परिसर में लगी झाड़ झंखाड़ और घास फूस की साफ सफाई करती वीडियो में नजर आ रही है। कमला देवी के मुताबिक यह उनका काम नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की दिवाली इस बार फीकी ही रहेगी। कुदरत की मार से खाने पीने और रहने का संकट झेल रहे इन बाढ़ पीड़ितों की सुध शासन प्रशासन भी नहीं ले रहा है। सरकारी इमदाद के नाम पर उन्हें 1-2 बार मुट्ठी भर राशन नहीं मिल पाया है। यह राशन किट भी प्रत्येक पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंच सकी है। कल यानी 4 नवंबर को दिवाली है। आमतौर पर लोगों ने घरों में त्योहार का उल्लास छाया है, मगर बाढ़ पीड़ितों के परिवारों में कोई उत्साह नहीं है। बाढ़ पीड़ित बोले, इतना नुकसान होने के बाद त्योहार की खुशियां नहीं भा रही हैं, किसी तरह रस्म अदायगी करनी है।
मिस्रिक में लगभग 15 दिनों से गंदगी का साम्राज्य है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मानदेय न मिलने सफाई कर्मचारी 30 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। लिहाजा मिस्रिक की सफाई व्यवस्था दिवाली के पर्व पर ध्वस्त है। सफाई कर्मचारी राहुल, सुरेश, सुनील और सचिन ने कहा, नगर पालिका में जरूरत से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं, लेकिन 1/3 कर्मचारी काम करते हैं। उनका आरोप है कि शेष कर्मचारियों के नाम पर बंदर बांट किया जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या दिवाली का त्योहार मिस्रिक के लोग इस गंदगी के बीच मनाएंगे या फिर शासन प्रशासन इस मसले का कोई हल निकाल सकेगा? वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा महमूदाबाद को दीपावली के अवसर पर तोहफा दिया गया। शहर सहित पूरे जिले की शान बनने वाला यह तोहफा असल में पाकिस्तान से जीता गया एक भारी युद्ध टैंक है। टैंक को रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाहर स्थापित किया गया है। करीब 1 वर्ष पूर्व यूपी के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने महमूदाबाद क्षेत्र को एक वॉर ट्रॉफी देने की मांग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की थी। गत वर्ष दिसंबर माह में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक टैंक युद्ध ट्रॉफी के रूप में स्वीकृत करते हुए महमूदाबाद में स्थापित किए जाने की हरी झंडी दे दी थी। यह टैंक बुधवार को महमूदाबाद पहुंच गया है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट के सचिव और पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने वॉर ट्रॉफी का जायजा लिया। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा महमूदाबाद की जनता को यह अमूल्य तोहफा दिया गया है। इसके लिए वह महमूदाबाद की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। भारी भरकम युद्धक टैंक को सेना ने भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत लिया था। यह टैंक पूना में लंबे समय से रखा हुआ था। अब यह टैंक महमूदाबाद का गौरव बनकर यहाँ के लोगों को सेना की शौर्य गाथा से परिचय कराएगा। डॉक्टर रिजवी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा टैंक दे दिया गया है, किंतु भविष्य में फाइटर जेट तथा युद्ध में शामिल हुई सेना के अन्य उपकरण भी महमूदाबाद को मिल सकते हैं। इस मौके पर सीओ रविशंकर प्रसाद, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्त, सभासद चक्र सुदर्शन पांडे, मीसम रिजवी, राजेश सिंह, मनोज शुक्ल, राहुल सिंह आदि मौजूद थे। लाइव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स हाई स्कूल में संस्था का 6वां वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मॉडलिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में मिस्टर लाइव टेक्नोलॉजी के खिताब से उत्कर्ष द्विवेदी को नवाजा गया। मिस लाइव टेक्नोलॉजी का खिताब ईशा वर्मा को दिया गया। तृतीय स्थान पर रही रिमझिम राजेश को मिस क्वीन की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि 11वीं वाहिनी पीएसी के सेना नायक अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा सभी विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान नबी रसूल, प्रवेश सिंह चौहान, संतोष कन्नौजिया, श्याम कन्नौजिया का सम्मान किया गया। इस मौके पर लाइव टेक्नोलॉजी के प्रबंधक मोहित कुमार, अध्यापिका इकरा फातिमा, मोमिन खान, अजय कुमार मौजूद थे। पिसावा थाना क्षेत्र के बरगांवों में गत मंगलवार को ठेला निकालने के विवाद में राम नरेश उर्फ कल्लू की सैकड़ों गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को तोड़कर विक्रेता को पीटने वाले 7 लोगों में से 5 आरोपी समीन, इदरीस, गुड्डू, अनीस, आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। नामजद व 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर 5 आरोपियों को जेल भेजा। प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया, शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। ASJ 9 ने आयुध अधिनियम में अभियुक्त रामपाल पासी पुत्र स्वर्गीय बाबू पासी निवासी असल कोचलई थाना सदना, हाल पता रामपुर मजरा बहरी मऊ थाना कमलापुर को 4 माह की कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कमलापुर पुलिस द्वारा समय से गवाहों को पेश करने पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्णय दिया है। शहर में ऑटो लिफ्टर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। ऑटो लिफ्टर गैंग का शिकार विकास नगर खूबपुर के शोभित सिंह बन गए हैं।
शोभित के मुताबिक गत मंगलवार को वह अपने निजी काम से रोटी गोदाम गया था। अपनी बुलेट मोटरसाइकिल एक घर के सामने खड़ी कर वह अपने परिचित से मिलने अंदर चला गया। वापस आने पर उसकी बाइक नहीं थी। बाइक चोरी की सूचना भुक्तभोगी ने शहर कोतवाली पुलिस को दे दी है। दीपावली का त्योहार कल है, लेकिन बीते कई दिनों से नैमिषारण्य तीर्थ में सफाई व्यवस्था बदहाल है, जिसका मुख्य कारण संविदा ठेका कर्मियों की बकाया मानदेय को लेकर चल रही हड़ताल है। बुधवार को मिश्रिक नैमिष नगर पालिका द्वारा दूसरे सफाई कर्मियों को नैमिष सफाई करने भेजा गया था, पर जैसे ही वो सफाई कर्मी चक्रतीर्थ पर पहुंचे तो स्थानीय ठेका सफाई कर्मियों ने वाद विवाद कर इन्हें कार्य नहीं करने दिया। नगर पालिका ईओ आरपी सिंह और स्थानीय सफाई कर्मियों के बीच थाना परिसर में कई घंटे सुलह समझौते की कवायद होती रही, पर हड़ताल का कोई हल नहीं निकाल सका। ईओ ने बताया नियमित सफाई कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। वहीं ठेका सफाई कर्मियों के लिए संविदा फॉर्म को कार्यवाही के लिए लिखा गया है। सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर में किराए पर रहकर एक दवा कंपनी में एमआर के पद पर काम करने वाले तरुण मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा निवासी मोहली एक दिन पूर्व किसी काम से अपने घर गया था। मंगलवार रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, फिर बक्से, अलमारी और दराज के ताले तोड़कर जेवर व नकदी सहित लगभग 10 लाख का माल बटोर ले गए। बुधवार की शाम को वापस आने पर घटना की जानकारी हुई। भुक्तभोगी ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। कोतवाली प्रभारी आलोकमणि त्रिपाठी ने बताया घटना की जानकारी मिली है, जांच की जा रही है। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में दीपावली के उपलक्ष्य में बालिकाओं एवं जूनियर कक्षाओं के छात्र छात्राओं द्वारा दीप सज्जा और रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का विविध प्रकार से भव्य प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का अवलोकन विद्यालय की एमडी मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य केबी श्रीवास्तव, समस्त शिक्षकों ने अवलोकन किया। सभी दर्शकों द्वारा बच्चों की अभिव्यक्ति की सराहना की गई। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की कला अध्यापिका सुधा मिश्रा के निर्देशन में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा बुधवार को पुलिस लाइंस पहुंचकर पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवारजनों व बच्चों को मिठाइयां, पटाखे और उपहार आदि वितरित करते हुए उनके साथ समय बिताया। इसके बाद सभी को दीपावली पर्व का शुभकामना संदेश दिया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित भी मौजूद थे। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 8 ने अभियुक्त लल्ला पुत्र टोड़े, वेद प्रकाश पुत्र चेतराम तथा राम अवतार पुत्र टोड़े निवासी गढ़ महसुई थाना सदना को मारपीट व जान से मारने की धमकी पर 3 वर्ष का साधारण कारावास और 4,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सदना पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत संबंध की तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश करने पर सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय दिया गया है। अयोध्या की तरह नैमिषारण्य में भी दिवाली पर दीप जलाए जाएंगे। उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा चक्रतीर्थ के प्रमुख द्वार को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। दीपावली अमावस्या पर्व पर दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालुओं द्वारा अपने परिवार की सुख शांति के लिए चक्रतीर्थ और मां ललिता देवी के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं और वहीं तहसील प्रशासन द्वारा दीपदान का आयोजन भी किया जाता है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार ने लालबाग पार्क के शहीद स्तंभ पर दीप जलाकर शहीदों को नमन किया। दीपोत्सव के अवसर पर जब पूरा देश दिवाली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, ऐसे में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार उन शहीदों को नमन किया जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता पूर्वक देश में दीपावली मना रहे हैं, जिनकी कुर्बानी से आज हमारा देश आजाद है और आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। इस मौके पर संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, संरक्षिका पुष्पा अवस्थी, अभय श्रीवास्तव, याशीन इब्ने उमर, जावेद अहमद, प्रगति वाजपेयी, लक्ष्मण मौर्य, हसन हुसैन, मुस्कान तिवारी, केपी मिश्र, सुधांशु द्विवेदी, यशवी चौरसिया, अंबर श्रीवास्तव, गीता चौरसिया, इकरार अहमद, अजय श्रीवास्तव, आदर्श गुप्ता, राजकुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत मोहली के प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा प्रकाश पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में
कमलापुर, पट्टी, मोहली, गौरा तथा केवलपुर में सफाई अभियान चलवाकर साफ सफाई कराई। सरकारी संस्थाओं, थाना, ब्लॉक, अस्पताल, स्कूल की सफाई करा के चूना डलवाया तथा प्रकाश के पावन पर्व दीपावली से कस्बा कमलापुर को रोशनी से जगमगाने के लिए सभी खंभों पर मरकरी लाइट व एलईडी बल्ब लगवाए। इस दौरान उन्होंने सभी से साफ सफाई रखने की अपील भी की। स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब के नगर अध्यक्ष शिक्षक आकाश मिश्र के नेतृत्व में निःशुल्क दिवाली किट वितरण कार्यक्रम लालबाग सीतापुर में किया गया। इस किट में मिठाई, भगवान गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा व मोमबत्ती पैकेट थे। सैकड़ों किट जरूरतमंदों को प्रदान किए गए। इस मौके पर स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब के प्रेसिडेंट यथार्थ शुक्ला, आशीष शास्त्री, अजय त्रिवेदी, अतुल वाजपेयी, आशीष शुक्ला, मनीष मिश्र, गौरव सक्सेना, किसले अग्नोत्री, शिवांग रस्तोगी, प्रांजल मिश्र आदि मौजूद थे। ब्लॉक कसमंडा परिसर में शहीद चबूतरे पर समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप की अगुवाई में दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपदान किया गया। इस मौके पर जिला सचिव अभय सिंह, मोहम्मद समीर, मोहम्मद शानू, आर.के. राणा, मोहम्मद आजम, सुरेंद्र भार्गव, पंकज कुमार, मुन्ना, पुनीत, निगम आदि मौजूद थे। लखीमपुर खीरी में किसानों और नौजवानों को बेरहमी से कुचलकर मार दिया गया। उनकी शहादत की स्मृति में एक दिया जलाकर सपा जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव और सिधौली से पूर्व विधायक मनीष रावत व अन्य सपाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।